से 20 तक सब याद करना है तुम्हें। कल सुबह परीक्षा लेंगे हम और एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे भाई साहब के रहते तुम्हारी खुशियां कोई नहीं छीनेगा। अरे रामलाल काका, ये टेबल बीच में क्यों रखे हो? थोड़ा साइड में कर दो, कुछ फूल रख दो ना उस पे। और ये लाइटें भी सही करो ना। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जाकर देख लो सब मिठाइयाँ आ गई कि नहीं। ठाकुर परिवार की शान दिखनी चाहिए, ठीक है? और अंबिका, देख तू चारू को ना बहुत अच्छी तरह से तैयार करना। ठाकुर परिवार की छोरी है, ये दिखना चाहिए। और वेदिका, जल्दी यहाँ देख, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी थारी। जी बुआ साहब। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो तो। और गेवर, आखिरी सवाल, इकोसिस्टम क्या है? जब पर्यावरण और जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करते हैं तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। बहुत अच्छे गेवर, सारे के सारे जवाब सही। शाबाश, कल तुम पक्का पास हो जाओगी। पर हमारे को चारू के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है कुंवर साहब। वो इस मंगनी से बिल्कुल खुश नहीं है। उस बारे में सोचकर तो हमें भी पूरी रात नींद नहीं आई है गेवर। बार बार उसका रोता हुआ चेहरा आ रहा था सामने। हम उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुंवर की दी हुई कसम हमारे पैरों में बेड़ियां बन चुकी हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फुआ ने कहा था कि हम मोहित राज या उसके परिवार को खुद जाके कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम अनजान बनकर तो बता ही सकते हैं ना कि चारू किसी और से प्यार करती है। इससे कसम भी नहीं टूटेगी और हमारा काम भी बन जाएगा। अब हमारे पास यही रास्ता है कुंवर साहब। अगर हमारी एक कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, उसके सपने को पूरा कर सकती है, तो फिर हमें वो कोशिश पूरे मन के साथ करनी चाहिए। ए छोरी, चूल्हा चौका छोड़कर अब कलेक्टर नहीं बनने चली है क्या? कहा कलेक्टर नहीं ठाकुरायन। ये तो मैं शहर से लाया था इसके लिए किताब। इस किताब में चित्र बनाकर बताया हुआ है कि कौन सा पकवान कैसे बनाना है पगड़ी पहन के। चित्र बनाकर? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ला दिखा मन्ने। क्या हो गया हमारे से? पूरी किताब खराब हो गई। मालकिन, मैं आपके लिए शहर से नई किताब ले आऊंगा। भरी जवानी में शरीर ने जवाब दे दिया। एक कटोरी भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है। माफी ठाकुरायन, माफी। वो मैं आपको दाल चिढ़ाना चाह रहा था, लेकिन गलती से गिर गई मारे से। एक काम ढंग से नहीं होता है तुम दोनों से। अच्छा है, 2 दिन में तुम दोनों से जान छूटेगी। और छोरी तू
चल मेरे साथ बाजार। सगाई का सब सामान लेना है और फूल भी लेने हैं। रसोई केशव देख लेगा। चल। फुआसा से तो बच गए, लेकिन ये मंगनी का खतरा अभी भी हमारे सर पर मंडरा रहा है। ताजे ताजे गेंदे के फूल दे। आज मेरी भतीजी की मंगनी है तो मेहमानों के स्वागत के लिए चाहिए। ए छोरी, किताबों की दुनिया से बाहर निकल और अपनी माँ की मदद कर। देख उसकी कमर टूट रही है। अरे आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे सामने क्या देख रही है? चल मदद कर उसकी। वो कल मेरी परीक्षा है। ओहो, परीक्षा है तो क्या करेगी? परीक्षा देकर प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो अपने माँ बाबा सा का दर्द न बांट सके? ये किताबों को आग लगा और चूल्हा चौका करना सीख। ये किताबें ना छोरियों को सिर्फ घर की चौखट लांघना सिखाती है, दिमाग में भूसा भर देती है और स्वार्थी बना देती है, और कुछ ना। मारा बस चले ना तो दुनिया भर की छोरियों की पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दो। थारे भले के लिए कह रही हूँ, अभी से ये सब चोचले बंद करवा दे, नहीं तो पीछे से ना पछतावेगी। बुआ सा एक बच्ची को पढ़ाई छुड़ाने की सलाह दे रही है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके घर की बींदनी भी पढ़ रही है तो क्या होगा? खुद के घर की बींदनी पूरे गांव में पढ़ाई का डंका बजा रही है, और ये इस छोरी को चूल्हा चौका संभालने की सलाह दे रही है। बुआ ने पढ़ाई के विरुद्ध इतना बोल दिया और ये मास्टरनी के मुंह पे ताला। बात कुछ पल्ले ना पड़ रही, पता लगाना पड़ेगा। खमा गणी बुआ सा। जीवता रे। हे माताजी महाराज, अगर काली ने आज बुआ सा को बता दिया कि मैं कुंवर सा की बींदनी हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ तो